हेलो एंड वेलकम द क्रेव पॉडकास्टिंग। तो आज मैं आई हूँ अपने एक बहुत ही प्यारे दोस्त के साथ। ये ऐसा दोस्त है जिसे 2 साल पहले मैं गई थी एज अ गेस्ट और आज मैंने बुलाया है उसको अपने शो पे। हाय मोनिक। हेलो, कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आज कैसा लग रहा है कि खुद गेस्ट बन के आए हो? बहुत अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा ये भी लग रहा है, होता है ना, हम लोग सेटअप पे बैठ गए ना, तो होता क्या है यार, बस तैयारी है यार, गेस्ट आने वाला है, होस्टिंग वाली आता है। यहाँ भी मुझे वही आदत है कि पहले मैंने शुरू करना है। नहीं यार, यहाँ तुझे चुप बैठना है यार, या शुरू करने दे। हाँ, क्योंकि मुझे याद है कि आज से 2 साल पहले जब आपने मेरे को फोन किया था एज अ गेस्ट के लिए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि चलो यार किसी रेडियो जॉकी ने मुझे बुलाया है। तो आज आपको कैसी फीलिंग आई कि आज किसी और ने आपको बुलाया है? बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच। और वही बात बताऊंगा ना कि कहीं भी सेटअप पे बैठ जाते हैं ना, वही आदत, वही जोश रहता है। वही होस्ट है होस्ट और शो नहीं शुरू करना है। जब से आया तब से अपने को कंट्रोल कर रहा हूँ भाई, तूने शुरू नहीं करना। थोड़ा शांत, थोड़ा शांत। है। हाँ, बिल्कुल नहीं, अब आप बोल सकते हो। और और बताइए आप कुछ अपने बारे में। तो यार, जैसे आर्चिंग। आपकी आरजे की जो जर्नी है, जहाँ तक मुझे पता है, आप अपने रेडियो जॉकी फील्ड से बिल्कुल नहीं है। आपकी जो फील्ड थी वो एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट से थी। तो आप कैसे यहाँ पे पहुंचे? मैं उन फाइलों के जो बोझ था ना, फाइलों की हाँ। पूरी लाइन थी, कतारें थी भाई, इतनी फाइलें, इतनी फाइलें। और वहां से जब मैं आया रेडियो की ओर, हम्म। आज से 3 साल पहले मुझे मौका मिला, लगभग अप्रोक्स 3 साल मान लो। हाँ। मौका मिला मुझे रेडियो में आने का। और रीजन इज कि मुझे बोलने की बहुत आदत है। बोलता बहुत हूँ और लिखता बहुत हूँ। तो कहीं ना कहीं हुआ यार कि रेडियो ज्वाइन करो। मैं भाई नॉट यार, करते हैं कुछ डिफरेंट फील्ड में। अकाउंट से पक चुका था भाई, इतनी फाइलें कहाँ जाएंगी भाई, इतनी फाइल, इतना माल क्यों खरीद रहे हो, थोड़ा तो कम खरीद लो। तो बचपन से ही था कि रेडियो जॉकी में जाना चाहिए, जैसे बचपन से ही मतलब बोलते तो स्टार्टिंग से ही है, पर ऐसा कब ऐसा लगा कि यार अब तो ज्वाइन कर ही लो? 1% भी नहीं लगा। मैंने तो सोचा नहीं था भाई। फैमिली में भी नहीं? मैं कैमरा फेस छोड़ो, मैं तो स्टेज में जाने में डरता था। तो सोचा ही नहीं था। मैं अकाउंट्स वाला वही बंदा भैया, प्रॉपर वो है ना, बिल्कुल सीरियस शाय बंदा, और हम्म। सोचना ही नहीं, मैं तो सोचा ही नहीं था। वो कहते हैं कि कभी बार आपको डेस्टिनी खींच लाती है, खींच आपके लाती अंदर है। जो चीजें आप नहीं बिल्कुल। निकाल पाते, लेकिन डेस्टिनी देख ली थी भाई, इसके अंदर बंदे में है, ये कर लेगा। तो बस डेस्टिनी ले आई रेडियो की और जब लाई, फिर अब लग रहा है मैं कहाँ था यार इतने साल। यही तो मेरी असली जगह है। हाँ। तो बस फिर आ गए। तो क्या डिफरेंस है आपके नजर में एक अकाउंट्स वाले का और एक रेडियो जॉकी की लाइफ का? बहुत बड़ा डिफरेंस है। वहां तो अकाउंट्स में हम लोग क्या करते हैं भाई, फाइलें फाइलें कंप्यूटर में लगे हैं, टकाटक वही बटन, टाइपराइटर की तरह लगे पड़े हैं भाई। चले 10 फाइलें गई, 20 और आ गई। फिर लगता है अरे यार, वहां तो मोबाइल चलाने का टाइम नहीं मिलता था। और यहाँ पे जब रेडियो ज्वाइन किया, फिर लगा कि यार कुछ तो इंटरेस्टिंग है, हम्म। यहाँ तेरे को बोलना है। हम्म। भाई बोलने के पैसे मिल रहे हैं। किसको नहीं चाहिए, बोलो और पैसा कमाओ। और लेकिन स्टार्टिंग में दिक्कत ही बड़ी आई। वहाँ अकाउंट्स में क्या था, आपको कैलकुलेटर है, फाइलिंग है, कंप्यूटर है, काम किया, कुछ भी दिक्कत आई चेक कर लिया। यहाँ जो स्टार्टिंग में आया, बोलने की आदत थी, बोलना तो ठीक है, बट आजकल आपको पता है रेडियो ना सिर्फ ऑडिबल नहीं रहा, नहीं रहा। विजुअलाइज भी। आपको सोशल मीडिया विजुअलाइज पे भी है। जितना दिखोगे ना, वो है ना, हम्म। जितना दिखेगा उतना बिकेगा। उतना बिकेगा। तो वो चीज थी। और स्टार्टिंग में आया तो मेरे को ऐसे, जो मुझसे सीनियर्स थे उन सब हम्म। ने कहा कि यार ऐसे ना रील्स भी बनानी है, कुछ फनी वीडियोस भी बनानी है। हम्म। भाई मेरी लाइफ में फन नाम का एलिमेंट ही नहीं था। मेरे को भाई ये नहीं होगा, बोलने तक की बात हुई थी। हाँ, मैं क्योंकि चार दीवारी में बोल, आपका बैकग्राउंड अकाउंट्स उसका अलग। था, अलग डिपार्टमेंट से था। मैं कहा भाई, चार दीवारी में बोलने वाली बात हुई थी कि भाई स्टूडियो को तेने जाके बोलना है, ये कब से आके कैमरा फेस करना है। हाँ। मैं कहा बचपन में कभी स्टेज पे नहीं चढ़ा, तुम कह रहे हो कैमरा फेस कर लो। मैं कहा ये तो नहीं होगा। फिर धीरे धीरे यार, ऐसे कैसे रेडियो जॉकी तो ये करती नहीं है। मैं कहा ऐसे कौन से रेडियो जॉकी। हम्म। मैं कहा यार, फिर धीरे धीरे लगा नहीं यार, करना तो पड़ेगा। फिर धीरे धीरे किया। अब ऐसा लगता है कि जब कैमरा नहीं है ना, यार कैमरा होना चाहिए था, थोड़ा सा रिकॉर्ड ही कर हम्म। लेते। हम्म। तो ये डिफरेंसेस हैं, आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिली, मेरे को बहुत ज्यादा सीखने को मिला। और फिर दिखा कि भाई मैं तो बहुत पीछे चल रहा था, अच्छा। एग्जैक्टली टाइम के हिसाब से तो मैं अब चलने लगा। तो उस टाइम पे और इस टाइम में क्या डिफरेंस है आपके अंदर, और क्या क्या उस टाइम पे चैलेंजेस आपने फेस किए हैं रेडियो जॉकी के, जब आप बहुत, जर्नी मैं गई थी? बताऊं कि चेंजेस की अगर बात बताऊं, तो पहले मैं बोलता था, लेकिन ये वाला नहीं हम्म। बोलता था कि मैं बातें कहना कि बातें बनाना और इंटरेस्टिंग वे में आप किसी को अपने वर्ड्स डिलीवर हम्म। करो। तो वो चीजें नहीं थी। धीरे धीरे मुझे लगा कि यार, फिर मेरे को सबने कहना भाई तेरे पंचेज बड़े अच्छे होते हैं। मैं कहा अच्छा यार, चलो कुछ तो अच्छा होता है। हम्म। ये चीजें नहीं। फिर कैमरा फेस करने की आदत हुई। फिर कहते हैं कि मेरे को ना नए लोगों से ना इतना घुलना मिलना बड़ा बड़ा ऑकवर्ड, मतलब
अब मिलता ही नहीं था। हाय हाय हेलो ठीक है, वो बंदा बैठा है, मैं बैठा हूँ, ठीक है भाई। अब रेडियो में आया, फिर लगा यार लोगों को जानने का, पहचानने का, और लोगों से कैसे घुल मिल सकते हो आप आसानी से, हाँ। कैसे जान सकते हो। ऐसा ना हो भाई 2 बंदे आके बैठ गए, आप बैठे पड़े हो यार, बात ही नहीं कर रहे हैं। फिर ये चीज़ें चेंजेस आई, फिर नए लोगों से मिलना हुआ, नए लोगों की थॉट्स जानने को पता चली। फिर हुँ, लगा यार कि मैं लिटरली बहुत पीछे चल रहा था, और अब मैं अब अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलने लगा हूँ। और फिर सोशल मीडिया की अगर बात करें ना, आजकल हुँ, सोशल मीडिया हर कोई है। हर कोई। मेरे को मतलब ही नहीं था, मेरे को फ़ोटो खिंचवाना, वीडियो बनाना, रील्स डालना, मैं अरे अकाउंट से फ्री होते तब जाके तो बनाते। उसके बाद फिर कोई आदत ही नहीं थी। फिर सोशल मीडिया इतना ट्रेंडिंग हुआ, अब एक एक भी दिन ऐसा लगता है, यार आज पोस्ट नहीं गई, पोस्ट करनी है भाई, आज का दिन रह गया। पहले होता था 2-2 महीने पहले तक पोस्ट ही नहीं गई। तो हाँ। बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सी चीज़ें नई लाइफ में ऐड हुई, और मेरे पर्सनैलिटी में चेंजेस आए। लोगों ने कहा, "भाई हुँ, तेरे को आजकल क्या हो गया?" हुँ, मैं कहा, "कुछ नहीं यार, अकाउंट छोड़ के मैं रेडियो में आ गया।" रेडियो में आ गया। तो जैसे आप हर बार नए गेस्ट से मिलते हो, तो आपके अंदर कभी कोई ऐसी नर्वसनेस होती है? क्योंकि मेरे अंदर तो होती है। आपके अंदर होती है कभी? जैसे आप स्टार्टिंग से किया मैं आपने बताऊँ, तो स्टार्टिंग में 1-2 बार तो थी बहुत, कि यार आज हुआ भाई गेस्ट का इंटरव्यू करना है। चलो हाँ, भाई ठीक है, कर लेंगे। फिर जब करने बैठे ना, फिर लगा, यार पूछूँ क्या? बैठ तो लिए, इंटरव्यू सेटअप तो हो गया, हाँ, पूछना भी है। स्टार्टिंग में नर्वस थी। अब तो ऐसा होता है, गेस्ट नर्वस होते हैं ना, तो हाँ। थोड़ी देर बात करके कहता है, "सर अब हम बिल्कुल ना परफेक्ट हो गए, आपने तो वो नर्वसनेस दूर कर दी, हुँ, अब पूछ लो जो पूछना है।" अब वो उल्टा हो गया, कि गेस्ट नर्वस हो सकता है शायद एक बार को आने का, हाँ। कोई नए आए एकदम से। यार कई लोग होते हैं कि इंटरव्यूज़ की आदत हुँ, नहीं है, कुछ हुआ, हुँ। तो नहीं। वो लोग कहते हैं, "यार स्टार्टिंग में नर्वस लग रहा था, बट आपने इंटरव्यू से स्टार्टिंग पहले इतना ज़्यादा कम्फर्ट कर दिया ना, अब आप कर लो इंटरव्यू।" तो जैसे आपने इतने सारे गेस्ट का इंटरव्यू लिया है, बहुत अच्छे-अच्छे गेस्ट का लिया है, सिंगर्स का भी है, एक्टर्स का भी है और भी बहुत लोगों का लिया है। तो कौन-सा गेस्ट आपको सबसे अच्छा लगा? मतलब कि वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ लगा? देखो बहुत सी पर्सनैलिटीज़, चाहे सिंगिंग की बात करें, एक्टिंग की बात करें, और बात करें स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हुँ, हो, डॉक्टर्स हों, एनजीओज़ हों, बहुत से लोगों की बातचीत हुई। हुँ, हर बंदे से कुछ ना कुछ सीखने को मिला, और हर पर्सनैलिटी अपने आप में बहुत सीधी, सबने कुछ ना कुछ सिखाया। लेकिन हमने पंजाबी इंडस्ट्री, जो पंजाबी गाने सुनते हैं, उनके लिए एक बहुत बढ़िया गाना है, तू तक तूतिया, हाँ, है ना? बहुत बढ़िया गाना, फ़ेवरेट गाना। आज भी शादियों में बज जाए ना, कोई बस है। अपने पैर थिरकने से रोक नहीं सकता। हुँ, तो जिन्होंने इस गाने को आवाज़ दिया, मलकीत पाजी, हुँ, मलकीत सिंह। तो इस गाने को लिखा भी वैसे उन्होंने ही है। उन्होंने तो जब उनसे मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई, बहुत सी उन्होंने बताई भी, तो यार उनके साथ ऐसा लगा, यार ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, हम सब जानते हैं। लेकिन हुँ, कभी ना उन्हें ऐसा फ़ील नहीं होती अपने सामने से कि भाई मैं इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हूँ, तो मुझसे ऐसे, मतलब एक ना रौब हो, रुतबा हुँ, हो, मतलब वो चीज़ है, कभी ना फ़ील होने ही नहीं दिया। इतने ज़्यादा डाउन टू अर्थ ना, कि उन्होंने इतना कम्फ़र्ट कर दिया। हमारे स्टूडियो में गेस्ट आते तो हुँ, हम लोग उनको कम्फ़र्ट करते हैं, बट वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, थोड़ा-सा उस टाइम हमें भी नर्वसनेस थी हाँ, कि भाई यार इतनी बड़ी पर्सनैलिटी सामने बैठी हुँ। है। जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने इतना कम्फ़र्ट कर दिया ना, हमने कहा भाई ये तो हमारे घर का ही है, चलो अब कर लेंगे इंटरव्यू। तो लिटरली वो इतनी अच्छी पर्सनैलिटी थी, उन्होंने इतना ज़्यादा कम्फ़र्ट कर दिया, बहुत अच्छा। तो उनसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और लिटरली बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो कैसी है आपकी मतलब फैन फॉलोइंग वगैरह? आपको तो मतलब लड़कियाँ भी मैसेज वगैरह करती होंगी? अरे यार! देखो हाँ, ठीक है कि आरजे से लोग बात करना बड़ा पसंद करते हैं। एक बार स्टूडियो में आना, आरजे से बात करना सबको होता है कि यार आज मेरी आरजे से बात हुई। ठीक है, कई बार होता है कि कुछ लोग मैसेज भी कर देते हैं। हुँ, कई में ऐसा है, अच्छा ये चीज़ था। कई होता है ना कि सर ये गाना चला देंगे, अच्छा आपका ये शो अच्छा लगता है, और कल हमने ये वाली बात हुँ। सुनी थी, वो चीज़ इंक्लूड करी। कई बार गाने प्ले करवाते हैं लोग अपने लिए। कई लोग मैसेज करते हैं, सर बहुत अच्छा शो लगा, अच्छा आप एक बार ये भी कर दो। तो हम लोग, अच्छा लगता है, चलो सामने से रिप्लाईज़ आते हैं ना लोगों के, फीडबैक्स आते हैं हमारे लिसनर्स के, तो बहुत सकते हैं, फिर और ज़्यादा अच्छा करने का मन करता है। तो आप रेडियो जॉकी पे किस टाइप के शोज़ करते हैं? मैं इस तरह, अगर मेरा ज़ोनर की बात करें तो बॉलीवुड शो करता हूँ। बॉलीवुड लेकिन मैंने तो आपका मोस्टली पंजाबी ही देखा है। गोलू? गोलू, अच्छा गोलू वाला कॉन्सेप्ट भी बताऊँ, बड़ा इंटरेस्टिंग था। जब रेडियो फील्ड में जॉइन करी, तो पंजाबी शो मेरे को मिला, हुँ, और पंजाबी शो किया करता था वहाँ। कहीं न कहीं मेरा किरदार बन गया गोलू, सोशल मीडिया के लिए। सोशल मीडिया अच्छा में छोटी, सच आपने रील्स देखी होंगी मेरी, आप हाँ, सबने भी। देखिए। तो सोशल मीडिया में मेरा किरदार रहा गोलू, जो बड़ा नासमझ सा है। कभी अपनी बेइज़्ज़ती करवा भी लेता है, कभी बेइज़्ज़ती कर भी देता है। हुँ, तो वो अभी जो गोलू है, पहले रेडियो में भी था, अब वो सोशल मीडिया तक सीमित रह गया। अब गोलू ने अपना, जो कहते हैं कि वो फेस चेंज कर लिया, अब वो फ़िल्मी मौनिक बन गया। अब वो अच्छा। बॉलीवुड की चर्चाएँ, बॉलीवुड की गपशप आप सबके सामने लेके आता है। तो आप बिल्कुल सुनो यार, और सोशल मीडिया मेरे को भी देखो। तो आप अपने गोलू के कैरेक्टर को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? गोलू बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, और अगर गोलू को देखूँ और मैं फ़िल्मी मौनिक को देखूँ, दोनों बिल्कुल अपोज़िट हैं। फ़िल्मी मौनिक जो सिर्फ़ फ़िल्मों की बातें करता है,
और हुँ, गोलू जैसे फ़िल्मी की अगर बात करें ना, फ़िल्मी दुनिया कि भाई एग्ज़ैक्टली ऐसा है नहीं, बट वो हुँ, स्टोरी नरेट कर दी गई और कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया गया, पूरी फ़िल्म आपके सामने दिखाई गई। और जो गोलू है, गोलू अपनी फ़िल्मी दुनिया में रहता है। गोलू मतलब ही नहीं भाई क्या चल रहा है? गोलू से आप कुछ भी पूछ लो, गोलू कहते हैं गोलू वो कैरेक्टर है, जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे क्या करते हैं कि भाई उन्हें नहीं मतलब कौन है, अब हुँ, बच्चे बेइज़्ती करेंगे ना वो कर देंगे। आप भी कहोगे हुँ, यार मैंने किससे पाला ले लिया? गोलू ऐसा ही है। गोलू बड़ा होके भी बच्चा ही है और गोलू कुछ भी की बातें कर लेता है। हाँ, गोलू को एक चीज़ से बड़ा अच्छा लगता है। गोलू कहता है भाई मुझसे पूछ कुछ भी लो, अगर कोई चैलेंज दोगे ना, चैलेंज पूरा हो ना हो, हुँ, आपकी बेइज़्ती पक्का हो। तो गोलू का किरदार कुछ इस टाइप का है और फ़िल्मी मोनी की अगर बात करें, तो फ़िल्मी मोनी कुछ इस तरह का किरदार है जो लोगों को बॉलीवुड के बारे में बहुत सी चर्चाएँ बताता है, बहुत सी हुँ, गपशप बताता है। हुँ, आपको पता है कि एक ज़माना था, वो दौर था 60s-70s का, काफ़ी फ़िल्में बनी। हुँ, कई फ़िल्मों को बनने में कुछ महीने लगते हैं, कई फ़िल्मों को बनने में कुछ साल लगते कुछ हैं। साल। गोलू वो हुँ, सारी चीज़ें आप सबके सामने लेकर के आता है। जो फ़िल्मों के शौकीन है ना, तो भाई यहाँ गोलू को आप लोग सोशल मीडिया तक सीमित रखो और बाकी फ़िल्मी मोनिक पे आओ, आपको बहुत सी चीज़ें बताएगा। आप फ़िल्मों के दीवाने हो तो आपको हर चीज़ लेकर के आएगा भाई, इस गाने के पीछे कुछ छुपा क्या किस्सा था? जैसे मैं बताऊँ कि अ, अमिताभ बच्चन साहब की अगर बात करें, अमिताभ बच्चन साहब अगर कुछ सोच लेते हैं भाई इस मूवी में मेरे को अपने अपोज़िट यही किरदार चाहिए या हुँ, यही हीरोइन चाहिए, हुँ, तो एक बार की बात यूँ हो रही कि उनकी फ़िल्म में किसी हीरोइन ने भई अभी एक्टिंग करने के लिए मना कर दिया। यार अमिताभ बच्चन साहब ने कहा मैंने सोचा भाई काम तो यही करेंगे। हुँ, अमिताभ बच्चन साहब का तरीका कुछ इस तरह का था कि उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं, पूरा 1 ट्रक भर कर के गुलाब का भेजा। उसके बाद जाकर के प्रोडक्शन हाउस से आया कि भाई ठीक है वो मान गई हैं आपकी पिक्चर में काम करने के लिए। तो ये सारे किस्से, ये अच्छा। सारी कहानियाँ पिक्चर के छुपे क्या किस्से हुआ करते थे, वो सारी बातें आपके सामने फ़िल्मी माने के तो लेकर के आता आपको ये सब कौन बताता है? है। मेरे को कौन बताता है? ये जब गोलू अपने किरदार से फ्री हो जाता है, सीरियस मोड में आ जाता है, भाई अब गोलू छोड़ो अपने काम पे ध्यान दे ले। तो उस टाइम हम लोग सारी बातें खोजते हैं और सारी चीज़ें देखते हैं कैसे-कैसे। फिर आप लोगों के लिए बस लेकर के आते हैं और बात करें कि जितनी इंटरेस्ट हमें आप लोगों को बता आपसे बात करने में आती है कि हम लोग आपसे बात ही करते हैं। हुँ, माना कि भले हम लोग स्टूडियो में बैठे हैं, हमारे सामने कोई नहीं है, बट हम लोग यही सोचते हैं यार हमारे सामने इतनी पब्लिक है, पूरी हुँ, दुनिया जहान है यार, हुँ, कितने लोग हैं। तो हम लोग वही बातें करते हैं जिसको सुनना सामने वाला पसंद करे और ऐसा लगे कि यार ये तो मेरे बारे में बात कर रहा है। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ हम लोग कई बार स्टार्टिंग करते हैं ना कि हेलो हाय मैं हूँ रेडियो महाराज से आरजे मानिक और आज अगर बात करें तो मौसम ने कहीं न कहीं थोड़ी-सी दगाबाजी दे दी यार, कि देखिए आप लोग भी ऑफ़िस गए, सोचा था यार ऑफ़िस पहुँचने के बाद बारिश होगी, बारिश तो रास्ते में होली। हुँ। बारिश भी होली, गीले होके ऑफ़िस भी पहुँचे, फिर ऊपर से जाके अपने मैनेजर की डाँट भी खाई, इतनी लेट आ रहे हो, घर से जल्दी निकल सकते थे। तो भाई हम भी आपके जैसे ही हैं। तो लिसनर को लगता है यार ये तो मेरी बात कर रहा है, सुबह तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो यही चर्चाएँ करते हैं। और न्यू कमर्स के लिए जैसे और भी है रेडियो जॉकीज़ जो और बनना चाहते हैं, तो आप उनको क्या उनके लिए कुछ मैसेज करना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा यार देखो रेडियो फ़ील्ड में आना है, ये मत सोचो कि रेडियो फ़ील्ड में आ गए आप सिर्फ़ आरजे ही बन सकते हो। हुँ, रेडियो फ़ील्ड में बहुत सी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, आप आरजिंग कर सकते हैं, अगर आपको बोलने का तो आरजिंग कीजिए। राइटिंग्स अगर हम बात करें कि यार स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं, हुँ, ये भी रेडियो फ़ील्ड में है, क्यों नहीं है? एडिटिंग है और साथ ही साथ यहाँ बात करें प्रोडक्शन, हुँ, अगर हम बात करें यार प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपने रिकॉर्ड तो कर दिया, रिकॉर्ड करने के बाद उसके पीछे साउंड बैकग्राउंड की बात करें, क्या-क्या और चीज़ें किस तरह इंटरेस्टिंग वे में आप उसको सामने लेके आ सकते हो। ये बात करें प्रोडक्शन में सारी चीज़ें आती हैं, रेडियो फ़ील्ड में बहुत सी फ़ील्ड्स हैं और अगर आप आरजे ही बनना चाहते हो, तो एक बात कहूँ जितना ज़्यादा आप लोग सुनोगे ना, उतना अच्छा डिलीवर कर सकते हो। आप अच्छे से कहते हैं कि एक अच्छा स्पीकर से पहले ना अच्छा लिसनर भी होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, तो आप जितना सुने, मैं कहूँगा आप यूट्यूब खंगाल लो और यूट्यूब खंगाल लो, बाकी लाइव इंटरव्यूज़ काफ़ी आते हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, हुँ, इंस्टाग्राम पे भरमार है। जितना सुन सकते हो ना सुनो। जितना सुनोगे आपको नए वर्ड्स मिलेंगे और जब आप कुछ नए वर्ड्स डिलीवर करते हो, सामने वाले को भी होता है यार, जब भी मैं ये इस आरजे को सुनता हूँ ना, कुछ नया सुनने को मिलता है। हुँ। आप कुछ नए ऐसे कुछ वर्ड बोल दिए तो वो भी गए, पहले मैं इसका मीनिंग सर्च करूँ, इसका मीनिंग है क्या? इंटरेस्ट बड़ा आ रहा है यार इसकी वर्ड सुनने का, हर बार कुछ ना कुछ नया वर्ड आ जाता है। ये चीज़ें होती हैं। सुनो, पढ़ो, पढ़ने से क्या है आपकी वोकैब्युलरी जो होती है बहुत ज़्यादा हुँ। इम्प्रूव होती है और वहाँ भी पढ़ने से भी आपको बहुत सी वर्ड सुनने को नए मिलते हैं देखने के लिए सब चीज़ें। तो पढ़ना और सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है मैं कहूँगा अगर आप भी आरजे बनना चाहते हैं, आरजे की इंडस्ट्री में, आरजे फील्ड में आना चाहते हैं तो। तो आपने जब ये सोचा था रेडियो जॉकी का जैसे आपने मुझे पहले भी बताया कि आप बोलते बहुत थे, तो सिर्फ़ इसी का ही है अभी आप
ये मतलब आप सिर्फ माइक पर बोलते ही हैं या फिर इसके साथ-साथ और भी कुछ काम देखते हैं अपने स्टूडियो में? मैं बात करूँ कि बोलना तो पसंद है ही, हुँ, आर्जिंग फील्ड तो है ही। साथ ही साथ ना मुझे थोड़ा लिखना बचपन से लिखना पसंद है बड़ा। अब मैं वो नहीं कि भाई मैं शेरो-शायरी कर रहा हूँ, भाई ये तो हुँ, आगे हुँ, हमारे इरशाद भाई हुँ। साहब क्या बोलोगे? ऐसा कुछ नहीं। मेरे को लिखना पसंद है, थोड़ा सोशल टॉपिक्स पे लिखना पसंद है। मैं बेसिकली आर्टिकल्स लिखता हूँ। मेरे अच्छा। को आर्टिकल्स लिखना बहुत पसंद है, वो बचपन से ही है मेरा शौक। कहीं न कहीं वो कहते हैं लिखने वाला कीड़ा जो था ना स्कूल टाइम से ही था। हुँ, मैं लिखा करता हूँ और मैं आप सबको बताऊँ कि आफ्टर 12th एग्ज़ाम्स ही हुए थे। मैंने अभी रिज़ल्ट भी डिक्लेयर नहीं हुआ था अभी सीबीएसई के द्वारा और अपनी फर्स्ट मैगज़ीन लॉन्च कर दी थी। अच्छा। या फ्रॉम आफ्टर 12th मेरी पहली मैगज़ीन रिलीज़ कर दी गई थी मैंने और तब से मेरे को लिखने का शौक है। मैं आर्टिकल्स लिखा करता था, नई चीज़ें तो देखना। मैगज़ीन किस स्पेस पे थी मतलब? मेरी मैगज़ीन सोशल टॉपिक्स पे ही आती है। मेरे को अच्छा। सोशल लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, माना कि जो अभी आरजे मौनिक, फ़िल्मी मौनिक है, वो बॉलीवुड का कुछ मसाला, कुछ तड़का लेकर के आता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे मैगज़ीन के बारे में तो वहाँ थोड़ा अलग भी है। मौनिक कहते हैं कि हर किरदार आपके सामने जो कैमरे पे है ना, हुँ, रियलिटी में वो वैसा है, लेकिन कुछ और भी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं कि किरदार आपके सामने वो किरदार ऐसा इसलिए आया है ताकि आप एन्जॉय करें। आप सुने, आपको लगे यार ये तो हमारी ही बातें कर रहा है, अच्छा ये तो मेरे बड़े इंटरेस्ट की बात है। हुँ, अच्छा देखते हैं आज मेरे को क्या कुछ नया बताने वाले हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ मेरा थोड़ा-सा दूसरा किरदार भी है वो सोशल वाला भी, तो मेरे हाँ। को लिखना पसंद है। बोलने वाले मुझे लिखना भी बड़ा अच्छा लगता है। तो बस वहाँ कुछ जर्नी मेरी देखा जाए तो स्कूल टाइम स्टार्ट हो गई थोड़ी वो आर्टिस्ट वाली कह लो ना, हुँ, कि वो हुँ। राइटर है भाई, वो भी आर्टिस्ट ही है। हाँ, तो जर्नी आर्टिस्ट वाली तभी शुरू हो गई थी शायद बोलने वाली जो चीज़ थी ना, वो थोड़ा-सा 3 साल पहले जाकर के सामने आई कि भाई ये भी कर लेगा, तू कर ले। तो 3 साल में ऐसे कितने गेस्ट से मिले और किस-किस तरह के गेस्ट से मिले आप? गेस्ट से मिले आप? बहुत पर्सनैलिटी से मिलना हुआ, मैं बात करूँ कि बहुत से सिंगर्स हैं, बहुत से एक्टर्स हुए, बहुत से सोशल वर्कर से भी मिलना हुआ, डॉक्टर से मिलना हुआ। कई बार तो ऐसा लगता है कि इतने सारे लोगों को सुन के, इतने सारे लोगों से सीख के ना, हुँ, मतलब जितनी चीज़ें हम जितने लोगों से बातचीत करते हैं, तो बहुत कुछ सीखना भी मिलता है हम लोगों को। हर पर्सनैलिटी से कुछ ना कुछ हमें सिखा के ही जाता है। मगर ना कि मैं आपको पहले बताया कि एक अच्छा लिसनर बनना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी से बातचीत कर रहे हो ना, तो उसकी बातों से जो पॉइंट आपको लगता है यार ये बड़ा काम का था यार, आज ना ये आपने देखा ना कि यार ये मेरे को बातचीत करने के लिए, इंटरव्यू करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। बट उस पूरी मेहनत में, वो पूरी 1 घंटे में या आधे घंटे में शायद वो एक पॉइंट ना पर्सनैलिटी ऐसी कह गया होगा, हुँ, जो आपको लगता है यार सिखा गया यार बंदा, बहुत कुछ सिखा गया। तो ऐसे बहुत से गेस्ट आते हैं, कई बार ना सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जैसे मैं बात करूँ एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी हमारे साथ स्टूडियो में आई। आप हुँ। जानते होंगे उनको, जगजीत सिंह हैं। हाँ, ये ओल्ड जैसे हम कहते हैं सिल्वर फॉक्स मॉडल, हुँ, ऐसे ये भी इन्होंने काफ़ी एज में जाकर के मॉडलिंग स्टार्ट करी। तो इनसे जब मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो ये बताते हैं कि यार आज भी ना मैं ये नहीं मानता कि मैं इतनी बड़ी पर्सनैलिटी बन जाऊँ। जिस दिन मैंने वो मानना सोच लिया ना कि भाई मैं तो इतना भाई बहुत कुछ बन गया और मैं कभी भी आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाऊँगा। मतलब कि मैं अपने फैन से कनेक्ट ही नहीं हो हुँ, पाऊँगा। तो इसलिए आप जितने भी अच्छे लेवल पे पहुँच जाओ, जितने भी बड़े लेवल पे पहुँच जाओ, अपने अंदर ना वो हम कहते हैं ना कि डाउन टू अर्थ, हुँ, अपने अंदर वो कहीं न कहीं वो चीज़ ज़रूर रखना। इससे आपके फैन्स कम नहीं होंगे, फैन्स बढ़ेंगे। फॉलोइंग और ज़्यादा बढ़ेगी और आपकी जो इमेज है ना, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। और जिसे कहते हैं ना कि अपनी ना गलती, जैसे हम लोग कहते हैं कि यार हमने गलती तो कर ली, लेकिन यार किसको पता चल रहा है, छोड़ ना, आगे चलने दो, आगे चलने दो। लेकिन एक बात है, जब भी आप अपनी कुछ गलती हो या कुछ भी हो ना, आपको पता है ना, आप उसको इम्प्रूव ज़रूर करो। मैं ये बात हमेशा कहता हूँ और कई बार ये बातें सीखने को मिलती भी हैं। जैसे बहुत से हमारे इंटरव्यूज़ करते हैं हम लोग, पॉडकास्ट होता है, बातचीत होती हुँ, है। तो हर जगह ना यही चीज़ सामने आती है यार, ये हुआ था, फिर लगा यार कैसे करें, बट आखिर में ना हमने उसको इम्प्रूव किया। इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ़ में बहुत ज़रूरी है। मैंने 3 साल में जितना अपने आप में हाँ, इम्प्रूव किया, हुँ, मेरे और सीनियर आरजेज़ हैं और सब कहते हैं भाई इम्प्रूवमेंट तूने करी और वो बहुत ज़रूरी है। और स्टार्टिंग में मैं बताया ना ऐसे करता, ये नहीं होगा ये यार नहीं मुझसे, होगा। कैसे होगा? मैं बड़ा हुँ, 2-2 घंटे सोचता था। वो हुँ, 5 मिनट के काम के लिए मैं 2 घंटे सोच रहा हूँ, कैसे करूँगा? फिर जब मेरे माइंड में वो चीज़ क्लिक करी ना एक बार, मौलिक इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। तो वो अभी ना वो बन चुका है, वो कहते हैं ना कि पानी जब ना अपने नदी से अलग होके छोटे से जगह पे फँस जाता है ना, तो काई जम जाती है। हुँ, अब आगे नहीं बढ़ते। हुँ, अगर आगे बढ़ना है ना, तो इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है, अपनी गलती को खुद पहचानना सीखो। ये लाइफ़ की सबसे बड़ी चीज़ है और उसे गलती मत कहो। हुँ, किसी ने बहुत खूब कहा है, अपनी लाइफ़ से ना मिस्टेक वर्ड को हटा दो।
दिस इज नॉट अ मिस्टेक, दिस इज अ लेसन। लेसन है। ये आपकी लाइफ का लेसन है। आपकी कोई भी गलती, जब आप कह रहे हो ना गलती है, भाई सामने वाले तो हर बंदा कहेगा तूने गलती करी है। गलती करी है। आप ये कहना सीखो, दिस इज नॉट अ मिस्टेक, दिस इज ओनली अ लेसन फॉर लेसन। मी। ये मुझे कुछ सिखा के गया है। ये तो मैं भी सीख रही हूँ। इसलिए हमेशा लर्नर बनो। तो मैं यही कहूंगा आगे आने वाले बाकी सब लोगों से, तेरी आर्टिस्ट है, नॉट ओनली द आर्जिंग फील्ड, बहुत से आर्टिस्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स के, चाहे वो सिंगर हैं, बाकी जो भी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आगे बढ़ो। और ये मत सोचो यार नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, ये सोचो होगा होगा होगा। 3 बार नहीं हुआ ना, 3 बार आपने कुछ नया सीखा होगा, चौथी बार तो होगा ना, वो 3 चीजों को आप इम्प्रूव करोगे ना। करो। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि आप अपने ना जो आपका पुराना जो बैकग्राउंड था ना वो तो आप सब भूल चुके हो। हाँ बिल्कुल, कभी कभार सोचता हूँ यार, आज भी अगर मैं 3 साल पुराने वाला मौनिक होता ना, तो शायद अभी भी सोशल मीडिया पे मैं कभी स्क्रॉलिंग ना कर रहा होता, वो 2-2 महीने हाँ। में जाकर के सोशल मीडिया ओपन करता, कैमरा फेस की मुझे आज भी आदत ना होती। अच्छा, हाँ। कैमरा फेस से एक और बड़ा लाजवाब सा किस्सा याद आया। मैं आई थिंक आई वाज इन 11th क्लास, और फर्स्ट टाइम मेरे फ्रेंड्स ने बड़ा मोटिवेट कर करके भाई हम लोगों ने एक डांस परफॉर्म करा। अच्छा। मैं कहा भाई 11 साल में आज तक कभी स्टेज पे नहीं चढ़ा, मैंने स्टेज पे जाकर के 2 लाइन नहीं बोली, तुम कह रहे हो डांस परफॉर्म करना है। मैं कहा ये ना हो पाएगा, हम्म। हमसे ना होगा। भाई करेगा तो तू। तो सारे दोस्तों, वो बचपन के दोस्त हैं भाई, दोस्त तो मोटिवेट करते हैं। स्कूल का टाइम था और टीचर्स डे का इवेंट था, तो दोस्तों ने बड़ा रेडी किया भाई, स्टेप सिखाए रात रात, और मेरे घर मैं उनके घर, भाई ऐसे करना है ऐसे करना है। मेरे को डांस का रत्ती भर का शौक वो आज तक नहीं है, मेरे को अच्छा। डांस का आज तक बड़ा बिल्कुल भी शौक नहीं है। दोस्त ने कर करा के स्टेप्स करवा दिए। अब स्टेज की बारी थी, इवन टीचर्स भी और प्रिंसिपल भी, अच्छा मॉर्निंग डांस करेगा। तो पूछा भाई तू करेगा, मैं कहा वही सोच रहा हूँ मैं करूंगा, ये लोग कह रहे हैं कर लेगा, तो मैं इनके चक्कर में कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम वो था जब थोड़ा सा कहते हैं अंदर कॉन्फिडेंस आया, चल यार कर लूंगा, दोस्त भी साथ में है, हो जाएगा, सामने स्कूल ही तो, अपने दोस्त यारी तो, टीचर ही तो, क्या होगा। हाँ। तो उस टाइम पहला कॉन्फिडेंस आया मेरा स्टेज पे जाने का, और वो कॉन्फिडेंस खुला तब पहली बार लगा कि अंदर, मेरे अंदर कुछ चीज तो है जो सामने आएगी, और वो दोस्तों ने लेके आए। इसलिए लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखना यार, कि आपके अंदर जो चीज छुपी हुई है या आप जो कर सकते हो ना, आपको लग रहा है नहीं नहीं नहीं, दोस्त करवा लेंगे भाई, दोस्तों का हमेशा साथ रखना। ये इम्प्रूवमेंट, मिस्टेक्स जिसको मैं से कहता हूँ वैसे लेसन कहना चाहिए, लेसन ये कहना चाहिए। सारी चीजें इंप्रूव कराने में, आपको आगे बढ़ाने में ना, दोस्त सबसे बड़ा पार्ट होते हैं आपको आगे ले जाने में। उनका साथ कभी वही मोटिवेट करते वही हैं। मोटिवेट करते हैं। फैमिली एक बार के लिए नहीं करती, वो तो सीधा गालियां देती है, लेकिन दोस्त होते हैं जो खाई में भी कूदना होगा ना तो वो धक्का दे देंगे। ऐसे पता है, मैं इसे ना चीज क्या होती है कि फैमिली को होता है यार नहीं किया तो क्या होगा, ये होगा, चिंता फैमिली को भी है, बट वो लोग होता ना यार, कहीं ना कहीं यार रिलेटिव्स क्या कहेंगे, आस पड़ोसी कहेंगे, फैमिली को कहीं ना कहीं ये चीज होती है यार कि कुछ भी नहीं करता। दोस्तों को बताता है अरे कर तो बहुत कर कुछ तो सकता है बहुत यार, करता हाँ, नहीं है बस, शर्माता है। वही शर्माता है। मेरा किस्सा था, बचपन से मैं शर्माते ही चलता था बस। फिर रेडियो ने वो हो गया ना, वो जो मैं शर्माता ना, वो चीज ऐसे हटाई कि अब तो भाई कुछ भी है, तो कोई वीडियो बनानी है, कुछ बात करनी है, ठीक है भाई कब। अब पहले ही होता था अरे यार कैसे, अब बताऊं कब करना है यार, कल कौन करेगा, अभी कर लेते ना। अभी कर लेते हैं। तो ये चीज आती है। क्योंकि मुझे भी याद है जब मैं आपके स्टूडियो आई थी तब हमने जैसे वीडियोस वगैरह बनाई थी, तो वो आपको देख के मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ, तब तो नया नया ही था, तो आपको देख के कभी फील ही नहीं हुआ कि आपने अभी स्टार्ट किया है या नया है। हाँ बिल्कुल, तो जैसे अभी स्टार्ट की बात आई ना, यहाँ कहीं ना कहीं होता है कि ठीक है सीख रहा हूँ। मैं अभी भी ये नहीं कहता भाई कि मेरे को बहुत कुछ आता है, मैं अभी भी सीख सीख रहा रहा हूँ। कोई जब तक मैं कहूंगा ना मैं सीख रहा हूँ, तो मैं लिटरली सीखूंगा। जब मैं कह दूंगा मैं सीख लिया, मैंने उस दिन से अपने आगे ना फुल स्टॉप लगा दिया, हूँ। इससे ज्यादा नहीं सीखना मुझे, हाँ। मैंने सब कुछ सीख लिया। जब तक मैं कहूंगा सीख रहा हूँ, तो मैं इतने यहाँ भी सीख सकता हूँ। जब फुल स्टॉप लगा दिया, तो अपनी लाइफ में कभी भी फुल स्टॉप मत लगाओ, जितना सीख सकते हो ना सीखो। सीखो। यार मैं आपको क्या बताऊं कि लोग 70 80 एजेस तक ना सीखते चलते हैं और इतने फिट एंड फाइन है। और आजकल ना जब हम फुल स्टॉप लगा देते हैं ना कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे तो सब कुछ आता है, फिर कहीं सामने से हो ना कोई नई चीज आ गई, कोई बंदा आया यार ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, हमें लगा नहीं यार मेरे हिसाब से तो यही ठीक है, अंदर ना एग्रेशन भी आ जाता है बहुत कि हाँ। ये मुझे कैसे कह रहा है भाई, ऐसे नहीं ऐसे होगा। हमने ना क्योंकि सीखना छोड़ दिया छोड़ दिया। कि मुझे सब कुछ आता है, इसलिए सीखना कभी मत छोड़ो। वो आजकल ना कहीं है यंगस्टर्स में एग्रेशन थोड़ा ज्यादा है। आधा एग्रेशन तो इसी चीज का है कि भाई मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ और जब हाँ। सामने से कोई टोक देता है
कि नहीं ये कि ऐसे उसने होगा, टोका कैसे? उसने वो टोका कैसे, हाँ, उसका क्या मतलब बनता है उसका क्या बोलने का? मतलब मेरी बनता मर्ज़ी है, ऐसा चलता है। है। ये चीज़ चलती है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि एक तो अपना सीखना भी कभी मत छोड़ना दोस्तों। लाइफ में कहीं भी पहुँच जाओ, किसी भी एज में पहुँच जाओ, आपको बच्चा भी सिखा सकता है, आपको बड़ा भी सिखा बूढ़ा सकता भी है। सिखा ये सकता मत है, कहो कि भाई साथ का बंदा भी सिखा सकता है। जैसे मैं अभी आपसे सीखी कि मिस्टेक नहीं बोलना, उसको लेसन ही बोलना लेसन है। बोलना है बिल्कुल। हम कभी कहते हैं यार ये तो बच्चा ये क्या सिखाएगा, हाँ, कभी कभार बच्चे भी इतनी बड़ी बात सिखा हाँ, वो जाते हैं। ऐसी बात बोल जाते हैं कुछ। तो बस इसलिए हमेशा सीखते तो चलो। आपने सीखा है कभी किसी बच्चे से कुछ? अगर बात करें तो बच्चे से, मतलब ऐसे कभी डायरेक्टली तो कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, हुँ, बट हाँ कभी कभार होता है ना कि हम लोग सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, आजकल सोशल हाँ, मीडिया का जमाना है, वहाँ बहुत कुछ चीजें देखने को हुँ, मिलती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ अभी कुछ टाइम पहले इंडियन आइडल के सेट पे हुँ, एक बहुत छोटा सा बच्चा आया, आई थिंक ही इज फ्रॉम वृंदावन। अच्छा। उसी वेशभूषा में धोती पहन हाँ, के और हाँ, वो हाँ, तिलकधारी हाँ। आ रहे हैं, वो छोटे से नटखट सा हुँ, बच्चा हुँ, जब मंच पर आया, तो उस बच्चे ने जो बातें कही ना, वो लिटरली दोस्तों मैं कहूँगा वो शायद 4-5 मिनट की वीडियो थी, हाँ, जो सोशल मीडिया उस टाइम बहुत वायरल हुई। उस बच्चे ने बहुत कुछ सिखाया, उसने लास्ट में एक बात कही कि आपको पता है ये बहुत से गैजेट्स आते हैं, वी आर यूजिंग मोबाइल हुँ, फ़ोन्स, ब्लूटूथ्स, लैपटॉप्स, टीवी एंड ऑल बहुत सी चीज़ें। तो सबके हाथ एक मैनुअल होती है, जिसमें लिखा है कि इसको यूज़ कैसे करना है, कैसे करते? इसकी टेक केयर कैसे हाँ, करनी है। एंड उसके बाद उसने कहा कि भाई जो श्रीमद् भागवत है, ये भी वो तो हमारी हमारी लाइफ की मैनुअल है, मैनुअल है। मैनुअल है। तो आप लोग अपनी लाइफ को बिगाड़ो मत। आज हर कोई कहता है यार समय आएगा तो सीख लेंगे, सीख लेंगे, समय नहीं आएगा, समय आपको लाना पड़ेगा। लाना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए, मतलब आप बचपन से ही उन चीज़ों को जब पढ़ना सीखोगे ना, आपके हुँ, आपने 60 साल निकाल दिए अपनी लाइफ के, उसके बाद कह रहे हो अब मैं उस ओर आऊँगा कि अपनी लाइफ कैसे चलानी है। हाँ, 60 साल तो निकाल दी, लाइफ तो आधी लाइफ तो ज़्यादा ही निकल गई। अब बचपन से उस चीज़ को सीखो कि अपनी लाइफ को कैसे इम्प्रूव करना है, फिर इम्प्रूवमेंट्स देखो आप। हुँ, आप कह रहे थे ना कि भाई मुझे ये पाना था, 60 साल की उम्र में कह रहे हैं, अरे मैं वो करना चाहता था लेकिन हुआ नहीं, मैं ये बनना चाहता था हुआ नहीं। और 60 साल बाद आप कह रहे हो कि अब मैं थोड़ा अध्यात्म की ओर आ रहा हूँ। बचपन से ही आओ, जो आप बनना चाह रहे थे ना शायद आप उससे भी कहीं ज़्यादा बन जाओगे। हुँ, तो जो उस एग्ज़ैक्टली। बच्चे ने बात कही ना, लिटरली हाँ, अमेजिंग, बहुत अच्छी उसने बात कही। बहुत अच्छी बात बोली थी उसने। तो इसलिए हर बंदे से सीखो, सीखते चलो, कभी अपने आगे फुल स्टॉप मत लगाना। और दूसरी बात ये कि बहता पानी बनो, कभी खड़ा पानी मत बनना, खड़ा पानी बन गए काई लग जाएगी, और खाई काई लग लग गई तो आपको कोई नहीं पूछेगा, बहते पानी को हर कोई पूछता है। नदी सागर बनना है, वो थोड़ा-सा जल नहीं बनना। हुँ, और जैसे आपने कई लाइव शोज़ भी किए, तो कभी ऐसा हुआ है कि ब्लंडर हुआ हो? मीन्स ओह शिट! ये क्या हो गया? ये तो होना नहीं चाहिए ये था, ऐसा कुछ? बहुत बार होता है यार, हम लोग भी इंसान ही हैं, गलती हमसे भी हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है यार, कहना कुछ था, कह कुछ दिया, फिर लगा। अब कभी-कभार क्या होता है कि हम लोगों ने बोल दिया ना, अगर उसको छोड़ के हम आगे बढ़ गए, तो यार लिसनर ना कैच कर लेते हैं यार, इसने ये हुँ, गलत बोला है। हुँ, अब आपकी इमेज पे फ़र्क पड़ता है, आपकी रेपुटेशन पे फ़र्क पड़ता है। आप जिस पूरे उसका स्टाफ के साथ जुड़े हो, जिस कंपनी के साथ जुड़े हो, जिस फील्ड के साथ जुड़े हो, उन पे यार यहाँ ब्लंडर हो जाते हैं। तो उसको ना आपको कवर अप करना आना चाहिए। हुँ, अगर आपने ब्लंडर कर दिया, पहले तो आप कवर अप करो, हुँ, आपको कैसे बात को मोल्ड कर सकते हो। और आपको लग रहा है मोल्ड नहीं करता, तो यू हैव टू रिपीट दैट। जो करेक्ट वर्ड था या करेक्ट चीज़ थी आपने बोल दिया, फिर मुझे बोल दिया, फिर नॉर्मल हो गया। चल यार इसने आगे एग्ज़ैक्टली जो चीज़ एग्ज़ैक्टली ना वो चीज़ बोला। बोल दी। हुँ, अब होता क्या है कि हमने लाइव शो कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, कुछ भी मान लो गलत बोल दिया। मान लो कि जैसे ये होता है कि नया साल चेंज होता है ना, हम चेक्स पे भी अभी जैसे 24 आया ना, हाँ, जनवरी में 23 ही लिख दिया, 23 लिख दिया, हाँ। कहीं डेट डालनी है वहाँ भी 23 ही लिख दिया। अब यार हम भी बातचीत करते हुए कभी बोलते हैं ना कि यार बहुत बढ़िया फ़िल्म रिलीज़ हुई, और देखो साल की स्टार्टिंग में ही 2023 में इतनी बढ़िया फ़िल्म आई। 23 तो निकल गया, माइंड में एकदम से क्लिक किया, ये 23 तो खत्म। फिर ऐसे बोलते हैं, यार साल का स्टार्टिंग है और ज़बान हमारी भी फिसलती है यार, हम भी तो इंसान ही हैं। 23 नहीं 24 आप भी जानते हो, मुझे पता है। लेकिन गलती हो जाती है यार, इंसान ही हूँ, 2024 में रिलीज़ हुई थी। क्योंकि तो ऐसे करके ना मोल्ड, मेरे से तो ऐसे बहुत होते हैं ब्लंडर अभी भी होते रहते हैं। वैसे वैसे पता है कैमरा के पीछे जो बैठे हैं वो हँसते रहते हैं और ऐसे सर पकड़ के बैठे रहते हैं, अब क्या बोल रही है? तो ओह आप शिट! ये क्या बोल चीज़ों को दिया? जब कवर अप कह लो, या किस तरीके से आप उसको चेंज करके सामने प्रेज़ेंट कर सकते हो कि हाँ भाई ये नहीं एग्ज़ैक्टली यही था। हुँ, बट हाँ ट्विस्ट कर दिया कि भाई ज़बान हमारी भी लड़खड़ाती है यार। हाँ। ठीक है, नए साल का आपको बड़ा खुशी है तो हमें भी खुशी है। खुशी-खुशी में अगर 23 की जगह 24 की जगह 23 आ गया, 23 की जगह 24 आ गया तो कुछ नहीं होता है। आज तो मैं
आज मैं ये इसलिए लेके बैठी क्योंकि मुझे पता था कि एक खुद रेडियो जॉकी आ रहा है, ये तो मेरी मिस्टेक पे मिस्टेक निकालेगा। भाई ये तो रुकने वाला नहीं, ये तो बोले जाएगा। और यही हो रहा है, आप ही बोल रहे हो, मैं तो चुप ही हूँ। और ऐसा ही लास्ट मतलब फर्स्ट टाइम हुआ था, जब आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो मैं ऐसे ही बोलते-बोलते मैं चुप हो गई। अच्छा अब क्या बोलूँ? उस टाइम तो मुझे अपने बारे में बताना था, तो मेरे साथ ये था कि शिट यार अब क्या बोलना है? और अब तो ये कि आपके बारे में पूछना है, तो मेरे से ये चीज़ें हो तो रही है। मैं खुद अभी भी बोलते-बोलते फिर मुझे याद आ रहा है, यार तू ऑन एयर शो में नहीं बैठा, यार तू भी लाइव शो नहीं कर रहा, यार तू अपनी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा, चुप हो जा थोड़ा-सा, सामने नहीं कहीं बोलने दे। कहीं पता चले द क्रे पॉडकास्टिंग बाय समृति की जगह बाय मोनिका में लग मौनिक आने जाए। लग जाए। गलती से भी मत डालना। तो यही है यार कि कभी-कभार तो खुद को कंट्रोल करना पड़ता है, यार रुक जा यार, थोड़ा-सा सामने भी बोलने दे यार। और मैं जब बोलने लगते हैं ना, हाँ। वही चीज़ आ जाती है, स्टूडियो भाई अपने स्टूडियो में बैठा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हाँ, हूँ तो ये भी आप ही का या स्टूडियो फिर है, ये कर आप रहा हूँ। बोलो, आपको थैंक यू जितना सो मच। बोलना है। आज मैं आपको खुल के बोलने का मौका दूँगी, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया, क्योंकि वहाँ तो आप अपने स्टूडियो में तो बोलते मीन्स कि आप तो उसको प्रेज़ेंट करते हो, और हाँ, चीज़ें आप लेकर के एज़ अ आते हैं। गेस्ट मतलब आप एज़ अ होस्ट होते हो, यहाँ पे आप एज़ अ गेस्ट हो, तो आज आपको बोलने का पूरा-पूरा मौका है। नहीं, नहीं यार कहीं सारे ऐसे ना कहें, यार जहाँ भी पहुँचते बोलते रहते हैं, दूसरों को भी मौका देना चाहिए, तो आज मैं मौका देता हूँ थोड़ा-सा। तो बस यही चीज़ है कि अगर ब्लेंडर्स होते भी हैं, तो उसको आप किस हिसाब से सँभाल सकते हैं, वही एक आरजे की क्वालिटी है, या वही एक हुँ, आर्टिस्ट की क्वालिटी है हुँ, कि आप चाहे यू आर अ सिंगर, यू आर अ एक्टर, या आप किस भी फ़ील्ड से हैं ना, तो अगर कुछ गलती हो भी गया, आप उसको मैनेज कैसे कर सकते हो, उसको कैसे चेंज करते हो, वही एक असल कलाकार है। हुँ, तो आप उसको कैसे सामने लेकर के आ रहे हो, उस अपनी कलाकारी को, उस अपनी आर्टिस्ट जो आपका आर्टिस्टपना है ना, उस कलाकार को, तभी आप कहोगे भाई ये असल कलाकार है यार, गलती हो रही है, एक्सेप्ट कर रहा है और उसको किस तरीके से सामने लेकर के आ रहा हुँ। है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ ऐसा क्वेश्चन पुट अप किया हो अपने हुँ, गेस्ट हुँ। से कि उसको अच्छा ना लगा हो, या वो उस मतलब गुस्सा आ गया हो उसको किसी क्वेश्चन पे, ऐसा कभी कुछ हुआ है? जैसे आपने पूछा ना गुस्सा, खैर गुस्सा तो नहीं हुआ कभी कोई। एक बार हुआ यूँ कि जैसे हम लोग यार किसी का भी बातचीत करते हैं ना, हमें लगता है यार कोई भी आर्टिस्ट आ रहा है, तो उसके बारे में जितना जान सकते हैं ना बहुत ज़रूरी है। कभी-कभार ना आप सोचते हो यार कि मैं इसके बारे में कितना और क्या पूछूँ और क्या पूछूँ? आप इतना उस आर्टिस्ट को समझ लो, जो भी आपके स्टूडियो में आ रहा है, आजकल सोशल मीडिया ने सब कुछ हुँ, सबने अपनी सोशल में सब कुछ पोस्ट कर रखा है, ठीक है? वहाँ से देखो जितना आप सर्च कर सकते हो सर्च, हुँ, जितना आप सर्च कर सकते हो ना, आप करो। जब आर्टिस्ट स्टूडियो में आता है ना, कई बार ऐसा होता है जैसे मैं नाम भूल रहा हूँ, तो उनके ना घर पे एक पेट है, पेट लवर्स बहुत हैं, आप सब जानते हैं। हुँ, तो कहीं न कहीं सोशल मीडिया कभी डाला था अपने पेट की फर्स्ट बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया अपने पेट का, और अपने उनके साथ की यादें वो रील्स बना कर के, आज रील का सब हुँ, कुछ होगा। तो मैंने वैसे ही पूछ लिया, अच्छा वैसे आपकी फैमिली में एक फैमिली मेंबर और है। आपने उनका ज़िक्र नहीं किया, पूरी फैमिली का ज़िक्र कर दिया। तो वो भी यार और कौन और बचा? कौन तो जाएगा? मैंने कहा आपके घर पे एक बड़ा प्यारा-सा पेट है। उन्होंने कहा हाँ, आपको ये कैसे पता? तो वो गुस्सा होने वाला तो फिर एक्सप्रेशन नहीं, बट वो एक ना बहुत खुशी वाला एक्सप्रेशन हुँ, कि उन्हें इतना अच्छा लगा यार, इन्होंने हमारे बारे में इतनी तक सर्च करी कि हमारे फैमिली में एक मेंबर और है, वो पेट से इतना वो बहुत कनेक्टेड थी अपने पेट से। तो वो कहती है यार मैं जब भी घर पहुँचती हूँ ना, थकावट बहुत, यार ऑफिस से हर कोई घर पहुँचता है ना, तो थकावट होती है। तो मैं जैसे ही घर पहुँचती हूँ, जैसे ही वो पेट मुझे देखता है, वो बड़ा दौड़ा चला आता है। तो उस टाइम मुझे लगता है कि अब मेरी थकावट भी उतर गई, और उसे लगता है यार अब जान में जान आ गई, अब ये आ गई हैं घर, तो बस अब ठीक है, मुझे कोई ना कोई खिलाने वाला भी आ गया। आपके घर में है कोई पेट? नहीं, वैसे मेरे घर पे पेट नहीं है, लेकिन हाँ, कहते हैं ना कि चाहे वो बेज़ुबान है, लेकिन उनके अंदर भी वही फीलिंग्स हैं। हुँ, वो भी कुछ कह रहे हैं, बस समझने वाला होना चाहिए। तो पेट्स भी आपका बहुत टाइम स्पेंड आप कर सकते हो पेट्स के साथ, और उसे कुछ नहीं कहना ना, आप वो साथ में ना एक जो एटमॉस्फेयर तो बड़ा पॉजिटिव सा एटमॉस्फेयर हो हुँ। जाता मेरे घर पे है तो मैं समझ सकती हूँ है ना? उनकी हर तो एक फीलिंग। तो बड़ा अच्छा लगता है। इंसानों की भले ही ना समझूँ उसकी समझ आती तो हूँ। वही चीज़ें ऐसे ही वो भी उन्हें भी बहुत अच्छा लगा कि जब उसके बारे में बात करी, तो मतलब जैसे नेगेटिव वो तो नहीं हुआ कभी, बट हाँ, ऐसे कई बार हो जाता है कि हम ऐसी चीज़ उनके सामने ले आते हैं, अपने आर्टिस्ट के सामने, गेस्ट के सामने, तो उन्हें सुन के बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा आपको ये भी पता है। हुँ, तो फिर और वो तो बड़े खुश हो जाते हैं यार कि फिर ना उन्हें अच्छा लगता है कि यार ये इतना ज़्यादा सर्च करके हमारे बारे में आए, तो वो और ज़्यादा खुशी के साथ शायद कुछ किस्से वो नहीं भी बताने वाले हो ना, वो चीज़ भी वो शेयर करते भी हैं। शेयर अच्छा करते पेट की बारी आ गई, तो वो पेट के बारे में बताएँगे, हुँ, अच्छा यार ऐसा-ऐसा हुआ था। और फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन की मैंने उनसे बात करी, आपने दिखाया कि फर्स्ट बर्थडे आपने प्रॉपर
बड़ा-सा इवेंट करके हुँ। आपने सेलिब्रेट किया था, तो वो क्या मोमेंट था? उन्होंने मैं भी उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, लेकिन एक बड़ा-सा इवेंट तो नहीं होता है, घर पे ही मतलब सेलिब्रेट उन्होंने होता है बेसिकली उसका। क्या किया था, वो इतने बड़े पेट लवर हैं कि प्रॉपर फैमिली, फ्रेंड्स सबको इनवाइट करके अच्छे से सेलिब्रेट किया। और अच्छा, मैंने उनसे कहा आपको उस टाइम कितना अच्छा लगा? कहते उस टाइम बड़ा अच्छा लगा था, आज मुझे और ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आपने किसी ना ने वो पूछा पूरी उसके यादें बारे मेरे में। सामने ले आई कि वो फर्स्ट कैसा पल था। कहते आज वो 5 साल हो गए घर में लाए हुए, हमारा बहुत कनेक्टेड है। और 5 साल की जो पूरी जर्नी थी ना, वो आपने जब फर्स्ट ईयर वाली बात करी, वो पूरी जर्नी घूम के आ गई, बड़ा अच्छा लगा। हाँ, रिवाइंड हो गया पूरा। रिवाइंड हो गया सब कुछ। मेरे वाले को भी 5 साल हो गए। देख क्या बात। तो ये सब चीज़ें हैं, तो गुस्सा तो कभी कोई गेस नहीं हुआ, बट ऐसे खुश बहुत हो खुश जाते हैं खुश बहुत हुए हैं। कि जब उनकी लाइफ से कनेक्टेड वो बारीक से बारीक चीज़ें आप उनके सामने लेके आते हैं। और जो ये आरजे लोग जो प्रैंक करते हैं, मैं देखती हूँ बहुत हुँ, हुँ, हुँ। फेमस वीडियोज़ जो कॉल मिला के करते हुँ, हैं, हुँ। तो वो स्क्रिप्टेड होते हैं? देखो बताऊँ, ज़्यादातर हम लोग स्क्रिप्टेड भी होता है, कभी-कभार होता है डायरेक्ट्स होते हैं, चलो देखते हैं क्या एक्सप्रेशन होगा। हाँ, कुछ लोगों को तो पॉजिटिव एक्सप्रेशन आ जाता है, कुछ बार तो ये होता है, अरे यार कहाँ फ़ोन मिला दिया। कभी-कभार तो पॉजिटिव है कि कुछ लोग नॉर्मली लेते हैं, चल ठीक है। तो कई अपने बार नोन से ही मिलाते हो या फिर रैंडमली किसी को भी, या यार नोन कहीं में भी से कोई नंबर यार मिला या कुछ? मान लो कभी नोन में भी कॉल कर लिया, अपने नंबर से ही कॉल है, वो प्रैंक प्रैंक नहीं रहता। नहीं, मतलब अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में से ही किसी बट ने किया है या फिर? हमारे लिए नोन है, बट हम उनके लिए अननोन बन के कॉल करते हैं ओके। कि हमें नहीं पता आप कौन है, आप नहीं जानते हम कौन है, हुँ, ऐसा करके कॉल करो ना। कभी-कभार तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आते हैं, चल कुछ नॉर्मल है। कभी-कभार ऐसा हो जाता है, गालियाँ भी सुनने को मिलती होगी। यार फिर होता है कहाँ फ़ोन मिला दिया यार, गलत ही कर दिया। कभी-कभार ठीक है, थोड़ा हमें स्क्रिप्टेड भी करना पड़ता है कि हमें जो चीज़ सामने हमने एक या देखिए मूवीज़ की बात करें, शॉर्ट वीडियो वो भी स्क्रिप्टेड होती हैं। हुँ, कुछ चीज़ें हम भी स्क्रिप्ट पे वर्क करते हैं कि यार ऐसी चीज़ हमें लेके आनी है, कुछ पंच लाइन सामने आ जाएगी। बट हाँ, कभी-कभार डायरेक्टली भी विदाउट स्क्रिप्ट भी काम तो करते हैं। किया है कभी विदाउट स्क्रिप्ट किसी हाँ, पे? विदाउट स्क्रिप्ट भी काम किया। वही कहा कि कभी तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, कभी ऐसा होता है, यार गलत फ़ोन मिला दिया। ऐसा क्या आ बोल दिया था उसने? फिर ये लगता है यार आज किसका चेहरा देख के उठे थे हम। तो ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, मैं बता तो नहीं सकता बात क्या हुई, लेकिन हाँ स्क्रिप्टेड भी रहता है और कभी-कभार डायरेक्टली भी बातचीत करते हैं तो वो भी चल जाता है। बट हाँ, बड़ा मज़ा आता है इन चीज़ों में कि जब सामने से ना हमें बहुत रिप्लाइज़ आते हैं, फीडबैक्स आते हैं, लिसनर्स के आते हैं। कभी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे हमारे बहुत से मैसेज होते हैं, सर आज आपने ये बात कही ना, हमें नहीं पता, बड़ा अच्छा लगा। तो अच्छा नेक्स्ट एपिसोड में आप क्या लेके आने वाले हैं? तो हुँ, उस टाइम तो खुद को बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा यार लोग सुन रहे हैं। हुँ। मैं अकेले ऐसे बकबक नहीं किए जा रहा, लोग सुन रहे हैं यार, सामने से चीज़ें आ रही हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। फिर कभी-कभार गेस्ट की तरफ से मतलब लिसनर्स की तरफ से आ जाता है कि सर कल आप उसके बारे में बात करेंगे, मुझे उनके बारे में कुछ जानना है। आप जब भी किसी आर्टिस्ट के बारे में बताते हो या किसी चीज़ के बारे में या किसी मूवी का कुछ आप ऐसी अननोन चीज़ें, अननोन फैक्ट्स लेकर के आते हो, बड़ा अच्छा लगता है सुनना। तो मैं मूवीज़ लवर हूँ बहुत, तो क्या कुछ कल इस मूवी के बारे में बात करोगे? हुँ, तो बड़ा अच्छा लगता है यार, चल बिल्कुल किस बात टाइप करेंगे। के मूवी लवर हैं आप? मतलब कैसी मूवीज़ देखते हैं? मैं अगर मूवीज़ की बात करूँ देखो, या तो रोमांटिक या एक्शन। अच्छा, एक्शन बड़ा मज़ा आता है। मैं एक्शन की बात करूँ ना तो सीआईडी हर कोई देखता है। ख़ैर अब तो बंद हो गया। वो बड़ा वो ना एक्शन भी आ गया साथ में, कहीं न थोड़ा क्रिस्प भी आ गया और वो मार-धाड़ दया, और पता है दया का नाम भाई दरवाज़ा ही टूटेगा। हाँ, तो ऐसे एक्शन हीरोज़ की मुझे कहानियाँ देखना बड़ा पसंद आता है। और आजकल वैसे एक बात बताऊँ, आप लोग देखो बॉलीवुड केजीएफ इंडस्ट्री में टाइप। केजीएफ टाइप बिल्कुल। और आजकल एक चीज़ और है, बायोपिक्स आने लगी हैं बहुत। हुँ, वो देखने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। वो बायोपिक देखने में इंटरेस्ट आता है कि यार हम लोग तो कहते हैं भाई ये स्टार है और आज देखो किस लेवल पे बड़ा तारीफ फ़ोटो खिंचवाई ये किया और बहुत तारीफ़ें करते हैं। लेकिन पता है उसके पीछे जो स्ट्रगल था ना, वो देख के आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब किसी स्टार की या किसी बड़ी पर्सनैलिटी की बायोपिक रिलीज़ होने वाली हुँ, हो ना, मैं बड़ा खुश होता हूँ कि यार ये मैं पक्का देखने वाला हूँ। इसलिए नहीं कि उनका स्ट्रगल देखने को मिल रहा है या कुछ इंटरेस्टिंग सामने आएगा हुँ। या ये मेरा फ़ेवरेट स्टार है, इसके बारे में आ रही है, इनके बारे में आ रही है। मैं इसलिए देखना पसंद करता हूँ, कुछ तो यार सीखने को मिले। स्ट्रगल था ना, स्ट्रगल में कुछ तो आया। तो इसलिए मैं इसे देखना बड़ा पसंद करता हूँ कि देखनी है। कभी मौका मिले आपकी बायोपिक बनानी है तो? नहीं यार अभी अभी देखो हम वैसे मैं अभी इस लेवल पे नहीं हूँ, अभी तो मैं बिल्कुल उठा हूँ, शायद 1% सीखा हूँ। अभी 99% मुझे और सीखना है। जिस दिन 99% सीखना तो सारी उम्र ही है। हाँ, जिस दिन 99% सीख लिया, वैसे तो जितनी लाइफ है 99 पर 100% कभी कोई सीख नहीं पाता। बट फिर भी जिस दिन उस लेवल का मैंने सीख लिया उतनी परसेंटेज यार, चलो अब कुछ सीख लिया शायद, तब सोचेंगे कि हाँ, कुछ बनना हुआ तो देखा जाएगा। अभी तो मैं अब जस्ट उठा हूँ और 1% सीखा हूँ, शायद 1% भी नहीं सीखा। सीखते चलेंगे और जितना हो सके
लोगों को सिखाते भी चलेंगे। क्योंकि कहते हैं कि आप जब सीखते हो, सीखने के साथ-साथ दूसरे को सिखाते भी चलो। हुँ। कि आपने अच्छा। सीख लिया, दूसरे को सिखाओगे ना, तभी वो कहते हैं ना कि अकेले आगे बढ़ने से ना कुछ नहीं होता। जब तक आप सबको आगे लेके नहीं बढ़ोगे ना, कुछ नहीं होगा। आप अकेले आगे बढ़ गए, पीछे मुड़ के देख रहे हो, यार दोस्त तो वो इतनी दूर बैठे हैं, यार रिलेटिव्स तो इतनी दूर बैठे हैं। तो यार ज दोस्त और रिलेटिव मतलब कोई भी होगा तो वो आपकी फ़ील्ड का नहीं होगा तो कैसे उसको साथ लेके बढ़ोगे? साथ लेके बढ़ना भी है। आप जब तक उन्हें उन्हें क्या कहते हैं कि जब आप लोगों को सिखाते हो ना, कि मान लो ये मेरे साथ चल रहा है, मैं उसको सिखा रहा हूँ, तो मेरे अंदर ना एक वो नम्रता, हिंदी वर्ड है हुँ। ना, कहीं न कहीं ना वो चीज़ आ जाती है एक, कि मैं हर लोगों को ना अपने बराबर का समझता हूँ। जब मैं किसी को सिखा नहीं रहा, सिर्फ़ सीख के आगे बढ़, मेरे को एक रेस है कि भाई मेरे को ये ऐसे-ऐसे जाना है। अब मैं वो आगे-आगे बढ़ के अपनी मंज़िल तो पा ली, हाँ। लेकिन मंज़िल पाने के चक्कर में मैंने ध्यान नहीं दिया, भाई मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे, मेरे से मेरे रिलेटिव्स भी थे। वो भी एक ज़माना था जब हम लोग दोस्तों के साथ जाके घूमा करते थे, वो ठेले पे आइसक्रीम खानी, गोलगप्पे खाने, मूवी देखने वो जाना। तो वो वो बात आपकी ठीक रेस है में भाग क्योंकि गए ना। तब हम सब एक लेवल पे थे मतलब हम मान लो कि 11th में थे या 12th में थे बट 12th के बाद सबकी स्ट्रीम्स चेंज हो जाती है और आज अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे घर में एक मैं ही हूँ जो इस इंडस्ट्री से हूँ बाकी कोई भी नहीं है तो उनको कैसे साथ लेके बढ़ूंगी मैं कभी साथ लेने वाली बात यही है ना, मैं या आपको वो क्या सीखेंगे मेरे से मतलब ना, उनको नहीं पता उनको नहीं उनको सिखा सकते आप, हाँ लेकिन मैं कह रहा हूँ आपकी फील्ड के जो लोग हैं, ओके आपकी फील्ड के लोग हैं, या कभी ऐसा नहीं है कि आपने सेम फील्ड से कुछ सीख लिया तो दूसरी फील्ड के काम की नहीं है। इफ यू आर अ टीचर, ठीक है, और मैं आरजे हूँ, आप टीचर हैं, दोनों के लिए एक चीज बहुत कंपलसरी है, आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, हम्म जितना सुन सकते हो सुनो। हम्म तभी आप अच्छा डिलीवर कर पाओगे। हम्म आपको भी स्टूडेंट्स को अच्छा डिलीवर करना है, हम्म मेरे को अपने लिसनर्स को अच्छा डिलीवर करना है। जहां आपको लगे आप किसी को कुछ सिखा सकते हो, आप सिखाते हुए चलो। जब आप सिखाते हुए चलोगे ना, आप में कभी ये चीज नहीं आएगी मुझे सब कुछ आता है, या मैं तो भाई अब मैं क्या बन गया हूँ। आप हमेशा इस लेवल पे, नॉर्मल लेवल पे रहोगे, नॉर्मल लेवल पे हो, आपको अपने दोस्त भी याद रहेंगे, आपको रिलेटिव्स भी याद रहेंगे, हम्म आप सबको साथ लेके चलना सीखोगे उस टाइम। जब आप सबको साथ लेके चलोगे, तो आप कितनी भी दूर की रेस हो, कितनी भी बड़ी रेस हो, रेस भी कंप्लीट कर लोगे। और कभी आपको ना हर जगह ना एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। हाँ कब आप रेस में दौड़ोगे ना, आपका यूँ कंधा थपथपाने वाला कोई नहीं होगा, शायद आप अगर सिर्फ दौड़ गए तो। हम्म जब आप सबको साथ लेके चलोगे ना, आप इतना भी अच्छा करोगे ना, शायद 10 आदमी यूँ करेंगे, क्या बात है, अगला देखियो ऐसे हो। हम्म तो इसलिए ऐसे करते चलो। और अगर मंजिल की बात आई है, मैं एक बात और करूँगा, कि कहते हैं कि मंजिल ना ये मत देखो कि मंजिल आसान है। हम कहते हैं 11th 12th में जब आते हैं, 10th में होता है क्या, या आसान क्या है, आसान ये वाली फील्ड है यार, ये कर लेते हैं, हाँ ठीक है। और कभी-कभार क्या होता है, ये बड़ी मुश्किल है, ये वाली नहीं करनी। लेकिन पता है, जो आपने ये तो देख लिया कि वो ये मंजिल आसान है, लेकिन शायद उसके रास्ते जो थे बहुत मुश्किल थे। कोई मंजिल मुश्किल है, रास्ता आसान था। हम लोग क्या चलते हैं, रास्ता, जहाँ का रास्ता आसान है भाई वहाँ चल लें। मुश्किलों से हमें लड़ना ही नहीं है। भाई मुश्किलों से लड़ोगे नहीं, तो सीखोगे कैसे? इसीलिए ये मत कभी देखना कि मंजिल आसान है या मुश्किल है। रास्ता मुश्किल है ना, आपने उसमें से कुछ ढूँढना है, कुछ सीखना है। अगर सीखना है ना, तो मुश्किल रास्ते पे चलें। अगर आपको नहीं सीखना, भाई पहुँच जाओ मंजिल पालो। आपको सीखना है, मुश्किल रास्ते पे चलो, आप बहुत कुछ सीखोगे। एग्जैक्टली अब एक छोटा सा मैं रैपिड फायर करना चाहती हूँ बिल्कुल, आपके साथ अकाउंट्स क्या रेडियो जॉकी रेडी हो जाओगी यार, अब तो फाइनली रेडी हो जाओगी। अब मैं अपने आप को ये कहता हूँ कि वो मैथमेटिकल आर्ट्स राजमा चावल और पिज्जा पिज़्ज़ा भी ठीक है, बट यार पंजाबी हूँ ना, आखिर में आके राजमा चावल पे आता राजमा हूँ। चावल ही खाने हैं। अच्छा घर से निकलते हुए कोई ऐसी चीज जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो मैं भूलता नहीं हूँ। मोबाइल या की अच्छा, ऑप्शन भी है? वैसे यार इन दोनों से कुछ भी नहीं। आजकल क्यों लोग ठीक है भाई, घर से निकलने से पहले मोबाइल चाहिए ही चाहिए। भाई बाहर निकल के याद आया, गाड़ी की चाबी तो अंदर ही रहेगी यार, फिर उठाने चलो। मेरा सबसे बड़ा प्यार, मेरा पेन। अब अभी भी देखो मेरे, देखो पेन ये पेन लगा हुआ है। हाँ मैं जैसे ही रेडी हो गया ना सुबह, पेन सीधा आके मेरे यहाँ पे टक इन हो जाता है। जब तक मैं सोने नहीं जा रहा, पेन हम्म लगा रहेगा। तो मेरा पेन बहुत बड़ा प्यार है भाई। मोबाइल घर में छूटता है छूट जाए, गाड़ी की चाबी छूटनी है छूट जाए, कुछ भी जहाँ छूटता है छूटे, बैग छूटता है छूट, लंच छूटता है छूट जाए, मेरा पेन होना चाहिए साथ। तो मैं पेन से बड़ा ग्रेट प्यार करता हूँ। हिडन टैलेंट हिडन टैलेंट, राइटर, जो थोड़ा छुपा हुआ, मैंने बताया सोशल टॉपिक लिखा,
कभी-कभार शायरी भी लिख लेता हूँ यार। सबके अंदर वो प्यार छुपा है थोड़ा-सा। कोई एक शायरी जो आपने लिखी हो? नहीं यार, यहाँ अगर शायरी सुनाने बैठा फिर आप कहोगे यार अब रुक जा यार, कोई बात नहीं। तो हाँ, लिखना पसंद है, सोशल भी लिखता हूँ, कभी-कभार शायरियाँ भी लिख देता हूँ। हुँ। तो वो फिर आपको कभी सुनाएँ। ठीक है, वो नेक्स्ट एपिसोड तो में नेक्स्ट एपिसोड में। कभी कुछ बात के लिए कुछ भी रख बात के लिए देते हैं। पक्की। अपने आप को 1 वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए। भाई मैं तो ऐसा ही हूँ। अच्छा, ऐसे जैसा ही हूँ हो। ऐसा ही हूँ। थैंक यू सो मच मोनिक यहाँ पे आने के लिए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच आपने यहाँ पे बुलाया और मुझे भी कहीं न कहीं वो बचपन की पुरानी चीज़ें याद आई। उसको याद कहते हैं कि हुँ, बचपन की चीज़ याद करने में बड़ा मज़ा आता है। हुँ। तो वो किस्से याद करने में बड़ा मज़ा आता है। फिर आरजिंग से पहले मैं अकाउंटेंट था तो वो चीज़ याद आई यार, पहले कैसे ना फाइलों में दबा रहता था, एक फाइल गई, दूसरी, तीसरी गई, तो वो चीज़ें याद करने में बड़ा मज़ा आया। तो थैंक यू सो मच उसके लिए आपको कि मुझे वो अपनी पुरानी वो सारी मेमोरीज़ याद करवाने के लिए। और लिसनर्स मैं भी कहूँगा कि जाते-जाते आखिर वही बात कि हमेशा सीखते रहो और खड़ा पानी मत बनो, बहता पानी बनो और साथ ही साथ मेरे को भी सोशल मीडिया फॉलो कर लेना, आरजे मौलिक शर्मा के नाम से मिलता हूँ। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। द क्रेव पॉडकास्टिंग बाय समृद्धि। नमस्ते।